गुड मॉर्निंग दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम एक्सेल का कुछ नई फार्मूला करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट फार्मूला होगा वो यूनिक फार्मूला होगा। आप ऊपर देख सकते हो हेडिंग में यूनिक लिखा हुआ है। तो चलिए यूनिक कैसे यूज़ किया जाता है। यूनिक का मतलब होता है यहाँ पर जैसे मल्टीपल आप सेम नाम के जैसे कीबोर्ड 2 बार हो गया, माउस 2 बार हो गया, 2-3 बार हो गया, तो इसको ओवरकम मतलब हमें सिंगल वैल्यू चाहिए। मतलब माउस अगर 2-3 बार है तो उसका हमें एक ही वैल्यू चाहिए। तो उसको हम निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल डालेंगे और यहाँ पर UNIQUE ये लिख देंगे तो यूनिक आ चुका है। यूनिक आने के बाद आप ब्रैकेट डालिए। ब्रैकेट डालने के बाद आपको क्या करना है, बस इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ये कंप्लीट सेल को कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट डाल देना है। ब्रैकेट डालने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे आप देख सकते हो हर जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट आइटम है, जो डबल है या ट्रिपल है, 3-4 बार लिखा हुआ है, सब एक बार ही आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आ चुका है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको आगे जाकर यहाँ पर बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट नेम को ओवरकम करने के लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बार बार माउस लिख रहे हैं, कीबोर्ड लिख रहे हैं, ये सब हम हटा देंगे इस जगह को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम पहले क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो डाटा में आपको जाना है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद ऐड रूल्स में जाना है। ऐड रूल्स में जाने के बाद आपका देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट नेम ये सिलेक्ट मैंने किया था इसीलिए ये शो कर रहा है यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर हम ये जो हमारा जो इंडिविजुअल यूनिक वैल्यू आया है हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ तक हमारा है हम वहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम बस ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये आ चुका, बस हमें अब डन कर देना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर एक कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर कलर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो जैसे मोबाइल स्टैंड आ गया, माउस पैड आ गया या फिर आपका माउस आ गया, इस तरह से आप इसको दे सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि अब मैं कोई भी काम करूं, जैसे लास्ट क्लास में हम सम इफ़ किए थे, तो उसी तरह से हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल सम इफ़, लिख कर ब्रैकेट डाल देते हैं इक्वल सम इफ़ और रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट रेंज हमारा सिलेक्ट यहाँ नहीं करना है, अब हम हाँ ये हमें करना होगा, ये ठीक ही है। प्रोडक्ट रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा डाल दिया। अब क्राइटेरिया हम माउस को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम पूरा जो हमारा टोटल क्वांटिटी रेंज है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के साथ देख सकते हैं आप माउस का 15 आ चुका है। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे माउस पैड ऑटोमेटिकली आपका 12 आ चुका है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कीबोर्ड सिलेक्ट करना है, आप कीबोर्ड सिलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पर 25 आ चुका है। तो इस तरह से कितना ईजी हो जाता है आपकी चीज़ों का, है ना, किस तरह से हम बहुत ईजीली चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप सेलर का भी निकाल सकते हो। तो सेलर का भी मैं दिखा देता हूँ, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर पहले देख लीजिए कि सेलर्स के नाम कितने बार यहाँ पर डाले हुए हैं। तो सेलर्स का जैसे स्टोर 999 डाला हुआ है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 99 कर देता हूँ, 99 कर देता हूँ, इसको भी मैं 99 कर देता हूँ। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको सेम टू सेम इसी चीज़ को करेंगे। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कोई भी ब्लैंक एरिया में जाकर इक्वल यूनिक लिखना होगा। यूनिक आपने लिख दिया ब्रैकेट में, इक्वल यूनिक, उसके बाद ब्रैकेट डालिए। उसके बाद आपको बस रेंज को सिलेक्ट करना है, कॉलम बाय कॉलम सिलेक्ट हमने कर लिया, ब्रैकेट डाला और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक मार्क और स्टोर 99 ये तीनों ही है यहाँ पर। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हम इस जगह को सेलर का इस जगह को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम ऐड रूल्स या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड रूल कर सकते हैं। यहाँ जाकर हमें कुछ नहीं करना है, ये ड्रॉप डाउन को रेंज में कन्वर्ट करना है, ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट करके ओके कर देना है। बस ये अब आपका हो चुका है। यहाँ से आप यहाँ पर आपको डन करना होगा, क्योंकि अब हम डन कर देंगे एक बार, ये हमने डन कर दिया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं इसको एक बार रूल इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ऐड रूल में चला जाता हूँ।
इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड रूल्स में चले जाऊँगा। रूल्स में चले जाने के बाद यहाँ पर जो मेरा ड्रॉप डाउन है, इसको मैं ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मुझे रेंज यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर डन कर देना है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे यह टैग मार्क आ गया है या फिर हमारा स्टोर 99 आ चुका है। उसके बाद हम सम इफ़ अगर यूज़ करना चाहते हैं तो सम इफ़ लिख दिया हमने, इक्वल सम इफ़। उसके बाद हमें रेंज सिलेक्ट करना है। अब हमारा रेंज हो जाएगा ये पूरा सेलर नेम, कॉमा डालेंगे और उसके बाद हम ये सेलर नेम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर सेल को कॉमा डालकर। अब हमारा क्या है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे बस। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करने के साथ साथ आप देख सकते हो स्टोर 99 का सेल हो गया 2449। इसी तरह से अगर हम टेक मार्क का सिलेक्ट करते हैं तो इसका चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो आई थिंक आप लोग को यूनिक फार्मूला के बारे में समझ में आ चुका है। अब हम चले जाएंगे काउंट इफ फार्मूला के बारे में और इसको हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हमारा आ चुका है काउंट इफ फार्मूला। काउंट इफ फार्मूला में हम यहाँ पर देख सकते हैं काउंट करना है, हमें सिंपली काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हमें सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इक्वल देना है और यहाँ पर COUNT काउंट इफ डालिए, ब्रैकेट डालिए, रेंज सिलेक्ट कीजिए। जैसे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कॉमा डालकर आपका जो क्राइटेरियन है, मतलब ये कीबोर्ड, इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट डालिए, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आपका वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करके हम उसे सिंपली काउंट करके आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कितना कीबोर्ड है। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 3, 4 बार है तो 4 कीबोर्ड आ चुका है। इसी तरह से हम इक्वल देते हैं, COUNT काउंट इफ लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं और इस बार हम सेलर को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा डालते हैं और फिर हम सिलेक्ट करते हैं क्या, इस बार हम सिलेक्ट करते हैं टेक मार्क। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट डालते हैं क्योंकि हमने सेलर रेंज सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर कितना है देखते हैं, ये टेक मार्क कितना आ चुका है, टेक मार्क आ चुका है हमारा 4 बार, मतलब 1 2 3 4। ठीक है ये। तो चलिए इसी तरह से हमें, अगर हम चाहते हैं कोई अलग, जैसे स्टोर के बारे में, ठीक है, यहाँ पर भी स्टोर 99 दिया हुआ है, मैं देखता हूँ तो 1 बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे इनको मैं चेंज कर देता हूँ, 99 कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये 2 बता देगा। और यहाँ पर आप यूनिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ भी आप यूनिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया काउंट इफ फार्मूला। अब काउंट इफ पे के बाद आपका आ जाता है काउंट इफ्स फार्मूला। काउंट इफ्स फार्मूला का काम क्या है, यहाँ पर आप मल्टीपल जो है, मतलब कॉलम्स के वैल्यू को यूज़ करके, मतलब मल्टीपल रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आंसर यहाँ पर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं एक बार। इसको मैं दिखा देता हूँ बढ़िया से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ 99 डाल दिया है, यहाँ पर भी मैं 99 डाल देता हूँ ताकि सेम स्टोर रहे। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ और इस बार मैं यूनिक के साथ आपको दिखा देता हूँ, एडवांस थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट बरकरार रहे, आपको सीखने में ज़्यादा आनंद आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली यहाँ पर मैं इक्वल डाला, इक्वल डाल के यूनिक लिख दिया, ब्रैकेट डालूंगा, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा। तो ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पर अगर मल्टीपल वैल्यूज़ आ रहे हैं तो वो 1 कर लेगा। अब हमारा सेलर का निकालना है तो सिंपली इक्वल यूनिक, ब्रैकेट इक्वल यूनिक, उसके बाद हमें पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो 3 जो सेलर्स हैं उनके नाम आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली बहुत इजी तरीका है इसको निकालने का। बस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था कि डाटा वैलिडेशन, जैसे यहाँ पर डाटा है, डाटा वैलिडेशन में जाना है। देखिए ये गूगल है, गूगल शीट में हम यूज़ कर रहे हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, एक्सेल है, उसमें भी आप ये सब आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। वहाँ पर भी आपका डाटा वैलिडेशन है, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डाटा वैलिडेशन
क्लिक करके यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पहले से ही है, तो डाटा वैलिडेशन रूल्स यहाँ पर है। हमने इस प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया है, रूल पे जाना है और हमें ये ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करके फ्रॉम रेंज सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है और ओके प्रेस करके यहाँ पर डन कर देना है। फिर हमें सेलर के पास जाना है, सेम टू सेम हम ऐड रूल्स करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन तो सिलेक्ट करना है लेकिन फ्रॉम ए रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं और ये तीनों वैल्यू जो है इनको सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर क्लिक करके मुझे इनको सिलेक्ट करना है। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, ओके कर देना है। अब हमको क्या करना है, डन कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नेम्स आ गए हैं, यहाँ पर सेलर्स नेम आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपना फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इक्वल देना है। इक्वल देने के बाद आपको COUNTIFS ब्रैकेट डालना है। इसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट करना है, कॉमा डालना है, ये प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से कॉमा डालना है, ये सेलर नेम है इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा डालकर फिर आपको क्या करना है, इस सेलर नेम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, काउंट इफ्स। तो यहाँ पर इसलिए हमने दो कंडीशन, जो दो हमारे रेंज है दोनों को हमने लिया है एक साथ। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम माउस में जाएंगे, तो माउस लेके अब हम टेक मार्क देते हैं। तो यहाँ देखिए 0 आ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इसी तरह से हमारा ये काम कर रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप एक बार कर सकते हो। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एवरेज, इफ्स और इफ़ के बारे में, इन दोनों के बारे में हम करेंगे अभी। ठीक है, इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना होता है ये आप देखिए। तो आपको क्या करना है, इक्वल देना है, AVERAG एवरेज लिखना है। अब आप गौर से देखिए, इफ़ भी देना है इसमें। अब ब्रैकेट डालिए। अब यहाँ देखिए क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज आपका हो जाएगा ये। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम हो जाएगा। अब प्रोडक्ट नेम डालने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया आपका प्रोडक्ट नेम जो है माउस, ये आपने दे दिया। उसके बाद फिर कॉमा देना है और आपका जो ये क्वांटिटी एवरेज है, मतलब ये क्वांटिटी आपको देना है। क्वांटिटी देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखिए आपका एवरेज 9.6 आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल्स काम करूं, और एक बार और एक दिखा देता हूँ, रीजन वाला भी दिखा देता हूँ। रीजन मान लो मैं दे दिया हूँ यहाँ पर ईस्ट। अब मैंने रीजन ईस्ट दे दिया, यहाँ पर भी हम सिंगल वही करेंगे, इक्वल डालेंगे, AVERAG एवरेज इफ लिखेंगे, इफ्स नहीं है, एवरेज इफ। इसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा रीजन सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली कॉमा डालना है और आपका जो रीजन है उसको सिलेक्ट करके कॉमा डालना है और आपका जो क्वांटिटी है हम इस क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो 7.6 जो एवरेज है वो आ चुका है। अब आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल काम करूंगा, मैं मल्टीपल जो है कॉलम्स को लेकर उनसे मैं अपना एवरेज निकालूंगा, वो भी पॉसिबल है। इक्वल AVERAG एवरेज इफ्स ये डालना है। इसके बाद एवरेज रेंज को लेना है पहले, तो एवरेज रेंज कौन सा होगा हमारा, ये हो जाएगा, पहले ये ले लीजिए। अब कॉमा डाल दीजिए। अब क्राइटेरिया रेंज आपका प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, कॉमा डालिए और कौन सा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को ले लिए, फिर कॉमा डालिए। अब सेलर का पूरा सिलेक्ट कीजिए, कॉमा डालिए और यहाँ पर सेलर को सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। अभी यहाँ पर 0 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कोई आंसर गलत जैसा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप टेक मार्ट लिख के देखिए, तो आप देख सकते हैं एवरेज आपका 5 आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर स्टोर 99 डाल के देखूँ, तो आप देख सकते हो आंसर आ चुका है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया है ये यहाँ तक, जहाँ तक मैंने आपको समझाया है। प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखिए, तो आपको अच्छे से ये आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए माउस का 99 डाला है, यहाँ पर मैं माउस 99 डाल के देखता हूँ ताकि मेरा एवरेज जो है ये चेंज होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर स्टोर 99 डाल देता हूँ, तो देखता हूँ यहाँ पर आंसर क्या आता है। यस, यहाँ पर 7.6 आ चुका है।
तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मेरे से कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है।